ये आपने कैसे तय किया कि मैं किसके खेमे का हूँ, और आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये सियासी गलियारों की चर्चा थी, क्योंकि मैं मुझे बोलने दो। बिल्कुल बताइए। आपने अपना पक्ष रखा तो मुझे रखना बिल्कुल आप पड़ेगा। रखिए। इतना काला धन उनके पास है, उनके यहाँ कभी ईडी और आईटी का छापा पड़ा आपने सुना? कौन सा चेहरा रहेगा? टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री की चेहरा रहेंगे या भूपेश बघेल के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। बिंद्रा नवागढ़ में जो 15 साल से कांग्रेस वनवास पर है, उस वनवास को समाप्त करने के लिए कुल मिलाकर जो पार्टी के जो नेता है लगातार दौरा कर रहे हैं, चुनावी प्रचार में आ रहे हैं। इस समय जो कोको पाड़ी जी है, प्रदेश कांग्रेस के युवा कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी इनके पास है, देवक दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। पाड़ी जी, वोकल टीवी पर स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी। पाड़ी जी, पहला सवाल, चूंकि आप टीएस सिंहदेव के खेमे से आते हैं, तो जिस तरह भी महादेव वेटिंग ऐप में 8 करोड़ का जो आरोप लगा है, उस आरोप को लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ईडी एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है, और माना जा रहा है कि उसके बाद कुल मिलाकर जो टीएस सिंहदेव का रास्ता साफ हो जाएगा और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसी सियासी गलियारों पर चर्चा है, इस पर आप क्या कहेंगे? चूंकि आप उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना जरूरी है। ये आपने कैसे तय किया कि मैं किसके खेमे का हूँ, और आप कौन होते हैं तय करने वाले? हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। मैं तय नहीं करता, ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। राजनीतिक गलियारों में कोई कैसे चर्चा कर सकता है? जब तक इस चीज को मैं ना कहूं तब तक। ये मेरे शिक्षा की बात है। आप बात करिए जो इस प्रदेश में किसानों के लिए क्या हुआ है, आप बात करिए कि इस प्रदेश में युवाओं के लिए क्या हुआ है, आप बात करिए कि 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल जी ने और उनकी टीम ने, सारे मंत्रिमंडल के लोगों ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस प्रदेश में क्या काम किया है। आपको समझ आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 5 साल इस छत्तीसगढ़ के जनता की सेवा की है, वो कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश को हर्षाने वाला है। और किसान खुश है, नौजवान खुश है, महिला खुश है। ये कांग्रेस पार्टी की योजना है और न्याय योजना है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम करती है, हमेशा न्याय देने का बात करती है। चाहे राहुल जी आके छत्तीसगढ़ के मंचों पे बोल के जाएं, खड़गे जी आके बोल के जाएं, बघेल जी बोल के जाएं, वैद्य जी, टीएस सिंहदेव जी, तमाम जितने बड़े नेता हैं, मोहन मरकाम जी, चरणदास महंत जी, ये सारे लोग हर मंच पे बात यही कर रहे हैं कि एकजुट होकर के, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता एकजुट होकर के यही बोल रहे हैं कि 5 साल में जो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के अंदर काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। हमने आपके भरोसे पे, आपकी उम्मीद पे खरा उतरने का काम किया है और बेहतरीन तरीके से उसे डिलीवर करने का काम किया है। तो हमें वही उम्मीद है। आज मैं देवभोग में अपने साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ यही बात करने आया हूं कि हमारी जो सरकार ने 5 साल इस प्रदेश के अंदर काम किया है और जिस तरह से लोगों के जेब में, आम लोगों के जेब में पैसा डालने का काम किया, जो सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करने का काम किया है, आप उस आधार पे बिंद्रा नवागढ़ में भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए और फिर से पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार जो बन रही है उसमें भागीदार बनिए। और जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार फिर से वायदे किए हैं, उस वायदे को पूरा करने में काम करें। पाड़ी जी, मैंने चूंकि सवाल आपसे पहला सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि आप प्रदेश के कद्दावर नेता में से एक है, और जब 2.5 साल वाली बात चली थी तो उस समय टीएस सिंहदेव के समर्थन में आप दिल्ली पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं उस दौरान भी लोगों ने आपको एक ये मान लिया था कि आप टीएस सिंहदेव का आदमी है, इसीलिए मैंने बात की थी। चलिए, आप कहते हैं कि मैं कौन होता हूं तय करने वाला, मैं तय नहीं करता, ये सियासी गलियारों की चर्चा थी। क्योंकि मैं बोलने दो। बिल्कुल बताइए। आपने अपना पक्ष रखा तो मुझे रखना पड़ेगा। बिल्कुल आप रखिए। 2.5 साल वाली बात में आप दिल्ली पहुंचे थे, ऐसी भी चर्चा थी, बताइए। कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई लॉबिंग आज तक नहीं हुई। ये फिर मैं कह रहा हूं कि ये आपके समझ की उपज है कि कोई दिल्ली जाके लॉबिंग किया। दिल्ली मेरा आना जाना
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से या पदाधिकारी के हैसियत से आना जाना होता रहता है। मैं राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए होता रहता है। ये आप नहीं कह सकते कि मैं वहां पे क्या क्यों गया था, और ना आप जानते हैं। तो इसीलिए ये सवाल भी आपका मैं खारिज करता हूं कि इसमें कोई सच्चाई है। पारी जी, ये तो खैर आपने कह दिया कि हमारी दिमाग की उपज है। पारी जी, एक सवाल और करूंगा, एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। जिस तरह, भैया एक मिनट, 2-3 सवाल और कर लीजिए, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह ईडी ने सीधा आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक 508 करोड़ रुपए पहुंचाया गया है, क्या लगता है चुनाव में उसका असर पड़ने वाला है? देखिए, ये सवाल आपका बहुत सही है कि आपने ईडी का जिक्र किया। ईडी कौन है? ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित एक संस्था है जिसे स्वतंत्र होना चाहिए। इस देश के लिए जो कानून आया है एक संस्था के माध्यम से, जिसे पूर्व में भी केंद्र की सरकारों ने चलाया, लेकिन कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जिस तरह से ईडी को अपना चिड़िया बना के रखे हैं और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में एक अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश में करना चाह रहे हैं, राजस्थान में करना चाह रहे हैं, कर्नाटक में कर रहे थे, इसीलिए कर्नाटक की जनता ने उनको बाहर खदेड़ दिया। आप समझिए, आप उसका राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गुनाहगार है, तो गुनाहगार को पकड़ने के लिए समय नहीं लगता। क्या सारे गुनाहगार जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में इस देश में खड़े हुए वो लोग हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में करप्ट लोग नहीं हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे पदाधिकारी रहे, इतने बड़े बड़े उद्योगपति उनसे जुड़े हुए हैं, इतना काला धन उनके पास है, उनके यहाँ कभी ईडी और आईटी का छापा पड़ा आपने सुना? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोग करने के लिए, आरोप लगाने के लिए। जितने भी आरोप लग रहे हैं, आप बताइए, आज तक छत्तीसगढ़ में जितने भी आरोप ईडी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है? अगर कोई सच्चाई है तो सामने आए, जनता के सामने आए, बताएं। कोई भी सच्चाई नहीं है। वो आपको, हमको, इनको सिर्फ परेशान करने की बात है। कोई भी तथ्यात्मक बात उन्होंने आज तक नहीं रखी। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में एक माहौल तैयार करने का काम कर रहे हैं। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो उस मुद्दे के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता में झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगा, क्योंकि भूपेश बघेल ने 5 साल तक मुख्यमंत्री के पद को संभाला, अब क्या लगता है कि कौन सा चेहरा रहेगा? टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री की चेहरा रहेंगे या भूपेश बघेल के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे और भूपेश बघेल ही सीएम बनेंगे? देखो, हमारा एक नारा है, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस की सरकार। ये आज से 3 महीने पहले एक नारा ये भी था, भूपेश से तो भरोसा है। जो पार्टी का सरकार चलाने वाला जो मुखिया होता है, कहीं ना कहीं उनका नाम सामने आता है, और जब उनका नाम सामने आया है, जो पार्टी का कैप्टन है, तो ऑब्वियसली कैप्टन के नाम से कुछ ना कुछ तो होगा ही। जिस सरकार ने लोगों को फायदा पहुंचाया, लोगों के भरोसे को बरकरार रखा, तो कहीं ना कहीं वो नारा चले तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस और भूपेश बघेल जी कोई अलग तो नहीं है, सब एक हैं। सामूहिक नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, और प्रदेश के मुखिया होने के हैसियत से दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी अगुवा हैं, और उनके साथ साथ महंत जी, बाबा साहब, सारे लोग एक टीम बन करके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। बाकी सारा चीज हमारे दायरे से बाहर है, तो उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। एक सवाल आपसे ये बता दीजिए, क्या उप कप्तान अभी इस समय टीएस सिंहदेव जी उप कप्तान है और कप्तान है भूपेश बघेल जी, तो क्या माना जाए कि उप कप्तान को कप्तान की भूमिका दी जाएगी? ये तय करना पार्टी का काम है, इसमें आप और मैं कुछ चर्चा करें तो अच्छा नहीं होगा। कृष्णनगर में क्या स्थिति, क्या नजर आता है? निश्चित रूप से 5 साल की सरकार ने जो काम किया है, और लोगों का भरोसा जो सरकार के ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, इस बार बिंद्रानगर के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत से आएगी। गुटबाजी से कैसे निपटेंगे? कहाँ गुटबाजी है? आपके जो पुराने जो चेहरे हैं, जो टिकट मांगे, जिन्होंने टिकट मांगा था, जनक के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, गुटबाजी की कहीं ना कहीं खबरें हैं। वो आप देखो, सब कांग्रेस के लिए लगे हुए हैं, आप देख नहीं पा रहे हो, चश्मा लगाना पड़ेगा आपको। उसको तो आप देखेंगे ना। हम तो देख ही रहे हैं, हमारे नजर में ऐसा कुछ नहीं आया है। जब आएगा तो बात कर लेंगे। देखने का काम तो आपका है। जब हमारी नजर में ऐसी बातें आएंगी तो हम देख लेंगे। आप बिल्कुल दिखाइए, मैं देखने को तैयार हूँ। धन्यवाद।
कुल मिलाकर ये युवा कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष थे पुनचंद पाड़ी कोको जी, इनका कुल मिलाकर ये कहना है कि जो बिंद्रानगर में जो 15 साल का जो सूखा है, 15 साल का वनवास है, इस बार हम 15 साल के वनवास को खत्म करेंगे। कैमरा पर्सन गंगा बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, दो।